निक्स ने अमेरिका के लिए रोमांचक इवेंट जीता। राष्ट्रपति ट्रंप मौजूद थे और हमें खुद से ये सवाल करना चाहिए कि वो इवेंट आखिरकार ऐसा क्यों दिखा। हाँ दोस्तों, आप इसका जवाब जानते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। निक्स का बड़ा मैच है, बहुत रोमांचक है। राष्ट्रपति ट्रंप भी वहां गए हैं। ये उनका मोटरकेड है, बहुत ही शानदार। मेरा मतलब है इस बात को छोड़कर कि ये दुखद है कि ऐसे इंसान को इतनी 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 ज्यादा सुरक्षा की जरूरत होती है। मुझे ये कमाल का लगता है कि हम अब भी अपने नेताओं का जश्न मनाने और ये सुनिश्चित करने जैसी पुरानी परंपराएं निभाते हैं कि आप जानते हैं, सबको पता चले कि वे आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, खासकर ऐसे बड़े मैच में। किसी इंसान को सुरक्षित रखना वाकई काबिले तारीफ है। तो उन सभी को सलाम जिन्होंने ये किया। सभी सुरक्षा कर्मियों, पुलिस वालों, CIA, FBI, जो भी एजेंसियां थीं, उन सबको धन्यवाद जिन्होंने यह सुनिश्चित किया कि राष्ट्रपति ट्रंप के साथ कुछ न हो। हम सभी बहुत उत्साहित हैं। ये रहा मोटरकेड, बहुत बड़ा और शानदार दिन है। लिमोजीन, पुराने जमाने की, रोमांचक, आप जानते हैं, पूरा तामझाम। लोग सड़कों और बागों से समर्थन की आवाजें लगा रहे हैं। रात की शुरुआत ऐसे होती है, फिर चर्चा होती है। क्या राष्ट्रपति ट्रंप निक्स के फैन हैं? देखते हैं लोग क्या कह रहे हैं। ट्रंप: मैं लंबे समय से लीग से जुड़ा हूँ। पहले मैंने एनबीए एंटरटेनमेंट चलाया था। उन्होंने हमारे साथ आई लव किड्स का एक प्रमोशनल स्पॉट किया था और मेडिसन स्क्वायर गार्डन में एनबीए का स्थायी चेहरा रहे। आपको याद है जब आप यहाँ खेलते थे? ड्रेमोंड नहीं, पर पहले उनके पास कोर्ट साइड सीट्स थी। वो यहाँ हर समय नजर आते थे, ड्राफ्ट्स हुए भी आते थे और सच हुए निक्स के फैन है। तो हाँ, यहाँ के फैंस को थोड़ी असुविधा जरूर हुई है, लेकिन अगर आप इस अरीना में चारों तरफ देखें तो यहाँ भीड़ है, लोग सुनते हैं। वो जल्दी आ गए। उन्होंने जो भी अतिरिक्त सुरक्षा थी उसे पार कर लिया, जो जरूरी भी है। तो जैसा मैंने कहा, मुझे लगता है कि हमें खेलों का इस्तेमाल लोगों के बीच और ज्यादा समुदाय की भावना बनाने के लिए करना चाहिए, ना कि कम करने के लिए। मैं सहमत हूँ और मुझे लगता है कि ये बहुत दुखद है कि खेल इतने अविश्वसनीय रूप से राजनीतिक हो गए हैं। ये बढ़िया है। किसी मैच में जाना और अपने देश के राष्ट्रपति के साथ बैठना बहुत अच्छा अनुभव है, भले ही आप उनसे असहमत हों। ये रोमांचक है, ये दिलचस्प है, ये अलग है। और खेल तो वैसे भी वो चीज है जो सबको एक साथ लाने के लिए होती है ना? यही तो असली मकसद है। हमारी अपनी टीम है, आपकी अपनी टीम है, हम सब जीत के लिए लड़ रहे हैं। किसी के लिए ये निराशाजनक होता है तो किसी के लिए बहुत रोमांचक, लेकिन फिर अगली बार एक और मौका आता है। और फिर भी न जाने कैसे इन भयानक पागल कट्टरपंथियों ने खेलों को भी बर्बाद कर दिया है। मेरा मतलब क्या है इससे? तो दोस्तों चलिए मैं आपको कुछ दिन पहले ले चलती हूँ, जब पेरिस सेंट जर्मेन ने पेरिस में हो रहे बड़े फुटबॉल मैच में जीत हासिल की थी। और पेरिस के लोगों ने यूके के खिलाफ इस बड़ी जीत का जश्न मनाने के बजाय, जिससे, जैसा कि आप जानते हैं, पुरानी प्रतिद्वंदिता रही है, उन्होंने सचमुच पेरिस को जला डालने का फैसला किया। जब मैं वे कहती हूँ तो मेरा मतलब प्रवासियों और इस्लामी समर्थकों से है, क्योंकि वे खेलों को महत्व देने वाली पश्चिमी संस्कृति की सच में कद्र और सराहना नहीं कर सकते, बल्कि उसे नष्ट करना पसंद करते हैं। यही यहाँ हुआ है। स्वागत है पुशबैक में। मैं हूँ यारा के, आपकी होस्ट। सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आप हमारे कंटेंट से अपडेट रहना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन बेल भी दबाएं। हम आपके यहाँ होने के लिए बहुत आभारी हैं, क्योंकि हम डट कर जवाब दे रहे हैं और आपके बिना ये संभव नहीं होता। तो यहाँ होने के लिए धन्यवाद। वीडियो पूरा करें और देखें अगली जीत के बाद क्या हुआ। मुझे पता है आप 55 साल से न्यूयॉर्कर हैं। हमें आपकी निष्पक्षता पता है, पर यह कितनी बड़ी बात है। मुझे डोनाल्ड ट्रंप के निक्स गेम में जाने पर कुछ कहना है। और आप जानते हैं, इस वक्त आज मैच का दिन है और मुझे लगता है कि निक्स के फैंस बस तीसरे मैच का आनंद लेना चाहते हैं, जो कि 27 सालों में हमारा पहला होम गेम है। लेकिन मुझे ये भी साफ नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप निक्स के फैन हैं। मेरा मतलब है, क्या ये आदमी कार्ल रोव के बीच का फर्क भी जानता है? ठीक है, तो मैं इसे डोनाल्ड ट्रंप के बारे में नहीं बनाना चाहती, क्योंकि इसका उनसे सच में कोई लेना देना नहीं है। ये बस सवाल है कि उन्होंने इसे कैसे राजनीतिक बना दिया। यही तरह की बातें शुरू होती है ना? ये ऐसे शुरू होता है कि इस इंसान को आने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए, इस इंसान को आना चाहिए, शायद वो फैन भी नहीं है। अगर निक्स का बड़ा मैच हो और आप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और ये अमेरिकियों के लिए बड़ा मैच है, तो आपको वहां रहने की इजाजत है, भले ही आप फैन ना हो। ठीक है, बिल्कुल सीधी बात। लेकिन ये इस वीडियो का मुद्दा नहीं है। इस वीडियो का मुद्दा है कि इसके बाद क्या होता है ना? और यही हो रहा है। ठीक है, अब मैं चाहती हूं कि आप कुछ नोटिस करें, क्योंकि सिर्फ वही लोग जो बहुत बारीकी से देखते हैं शायद देख पाएंगे कि इस इवेंट में कौन से झंडे लहरा रहे हैं।
मेरा मतलब है, इस समय मैं सच में महसूस करती हूँ कि फिलिस्तीनी झंडा उन लोगों के लिए जो नहीं जानते कि ये क्या है, वही है, या कम से कम मिलता जुलता है, या कम से कम किसी तरह के आतंकवाद का प्रतीक है। मुझे नहीं लगता कि इन प्रदर्शनों में फिलिस्तीनी झंडा गाजा के लोगों के लिए लहराया जाता है। ये बस एक तरीका है। ये अब पश्चिमी सभ्यता के खिलाफ प्रतीक बन गया है, जो फिलिस्तीनियों की चिंता का दिखावा करता है। यकीन से कह सकती हूँ, फिलिस्तीनी लोगों को निक्स गेम या इस टैक्सी से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये लोग इसे उसी पर केंद्रित कर रहे हैं। अब बस एक नजर डालिए, यहाँ कौन लोग हैं जो इस टैक्सी को नष्ट कर रहे हैं, वे कैसे दिखते हैं। चलिए बस एक अंदाजा लगाते हैं। चलिए बस अंदाजा लगाते हैं कि उनका धर्म और उनकी राजनीतिक संबद्धता क्या है। ओह, अब घटना इतनी बढ़ गई है कि न्यूयॉर्क सिटी में निक्स की जर्सी पहने दंगाई टैक्सियां तोड़ रहे हैं और आज रात निक्स की जीत के बाद विदेशी झंडे लहरा रहे हैं। स्थिति इतनी खराब हो गई कि जोरो जोरान मामदानी ने मेडिसन स्क्वायर गार्डन के बाहर जिस निक्स वॉच पार्टी का वो प्रचार कर रहे थे, उसके रद्द होने का ऐलान किया। जूमीज के लिए जो भी निक्स वॉच है वही कहना है। देखते हैं। क्या आप भाषा सुन रहे हैं? क्या आप सुन रहे हैं कि ये अमेरिकी नहीं है? उन्होंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। ये तो एक जश्न होना चाहिए था, ये एक रोमांचक दिन होना चाहिए था। निक्स जीत गए हैं, वाह, बहुत बड़ी बात, बहुत मजा आया, बहुत शानदार। फिर भी उन्होंने इसे सिर्फ व्यापक तबाही में बदल दिया। एक और खूबसूरत अमेरिकी सांस्कृतिक कार्यक्रम घिनौनी हिंसा में बदल गया। दोस्तों, हमें अपनी हालत सुधारनी होगी। हिंसा। मुझसे पंगा लो। पुलिस जाए भार में। नहीं नहीं, छोड़ो वो सब, इधर आओ। साला, उसके दोस्त भी कह रहे हैं, अरे मत कर, मुसीबत में पड़ जाएगा, ये निक्स का मैच है। मुझे पुलिस अफसरों के लिए सच में बुरा लगता है। उनका काम बहुत तनावपूर्ण होता है। उन्हें पता होता है कि कुछ गलत हो सकता है और वे आम भीड़ से नहीं निपट रहे होते, और यही करने के लिए आपकी ट्रेनिंग होती है। लेकिन ये ऐसी चीज है जिसके लिए हमें सहानुभूति रखनी चाहिए, याद रखना चाहिए और इस बात की सराहना करनी चाहिए कि वो अब भी बाहर हैं, कोशिश कर रहे हैं कि इन पागल समयों में भी कुछ सामान्य स्थिति बनाए रखें और हमारी रक्षा करें। खैर, तो बस यही बात थी। एक बार फिर इन पागल लोगों ने ऐसी चीज को बर्बाद कर दिया जो अच्छी होनी चाहिए थी। क्या ये हैरानी की बात नहीं कि अमेरिकी संस्कृति, अमेरिकी विरासत, अमेरिकी धरोहर और अमेरिकी नेतृत्व पर हमला हो रहा है, वो भी किस नाम पर? कुछ टेस्टोस्टेरोन दिखाने के लिए, झंडे के साथ अपनी बात साबित करने के लिए, एक टैक्सी को बर्बाद करने के लिए। उन सभी लोगों को, हर एक को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। सच में, उन्हें गिरफ्तार कर कुछ साल जेल में डालना चाहिए ताकि सबको सबक मिले। ऐसी हरकतें स्वीकार्य नहीं। इस मुद्दे पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद।